पीएम जॉय के तहत आयुष्मान भारत के तहत जो है प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, अब एसआरपी को वो सुविधा मिल गया है जिससे गरीब लोगों का यहाँ पे इलाज हम लोग उसके अंतर्गत कर ले। इसमें जो है 5 लाख रुपए तक का ये रहता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुजीत भैया। नमस्कार, इस वक्त एसआरपी मेमोरियल हॉस्पिटल में है, हमारे साथ डॉक्टर सुजीत कुमार जी हैं और आज इनका जन्मदिन है और जन्मदिन पर सबको उपहार देता है, लेकिन आज रक्सौल वासियों के लिए खास उपहार के तौर पे आयुष्मान कार्ड का मंजूरी एसआरपी हॉस्पिटल को मिल चुकी है। तो चलिए हम चलते हैं डॉक्टर सुजीत कुमार जी से बात करते हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई है सर। एसआरपी में सर पहले ऐसे आयुष्मान कार्ड जो होता है सर, उसका सेवा उपलब्ध नहीं था सर यहाँ पे। तो अभी सुनने में आया है कि यहाँ पे वो सेवा दिया जा रहा है सर, क्या कहिएगा, क्या वो सेवा उपलब्ध है सर एसआरपी में? हाँ, यही मैं बता रहा हूँ। पीएम जॉय के तहत आयुष्मान भारत के तहत जो है प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, अब एसआरपी को वो सुविधा मिल गया है जिससे गरीब लोगों का यहाँ पे इलाज हम लोग उसके अंतर्गत कर ले। इसमें जो है 5 लाख रुपए तक का ये रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी बीमारी के लिए वो 5 लाख रुपए का कोड लग जाएगा। वो हर एक बीमारी का अलग अलग है। जैसे कि अपेंडिसाइटिस है तो उसके लिए 10-11 हज़ार का कोड है। उसमें जो है उसको ऑपरेशन से लेके दवा तक सब चीज़ हम लोग को करना होगा। और इसी तरह से जो बीमारी वो लेके आते हैं, पेशेंट लेके आते हैं, पहले जांच में उसको हम लोग प्रूव करते हैं। सारा पेपर जो है ये आयुष्मान ऑफिस में हम लोग भेजेंगे, उसके बाद वो अप्रूवल देगा। उसके बाद तब हम लोग उसको आयुष्मान भारत के तहत भर्ती करेंगे और उसका जो है मुफ्त में जो है इलाज करवाएंगे। सर जो मरीज आएंगे सर, उसका प्रोसेस क्या होगा सर? आपके यहाँ आते हैं, कार्ड लेके आते हैं, तो क्या करना होगा सर? वैसे मरीज जो नहीं समझ पाते हैं उसके लिए क्या करना होगा मरीज को? कार्ड लेके जो आते हैं उसके बाद यदि उनका बीमारी का पहले से जांच वगैरह हो गया, बीमारी प्रूफ है, तो हम लोग वही चीज़ हम लोग पीएम जॉय ऑफिस में भेजते हैं। वो लोग उसको प्रूफ करते हैं कि हाँ ये बीमारी है, इसकी कोड लगेगा। उसके तहत फिर हम लोग उसको भर्ती करके ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, इस कार्ड के तहत सर मरीज के जो परिजन आते हैं उनको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं ना करना पड़ेगा सर? नहीं, ज़्यादा भाग दौड़ कुछ नहीं करना पड़ेगा। उनको बस कुछ थंब प्रिंट होता है, जो उनका पेपर होता है, वो सब लेकर के आना पड़ेगा, जिसको हम लोग को आयुष्मान ऑफिस में भेजना पड़ता है। 1 से 2 दिन में वो प्रोसीजर पूरा हो जाता है और फिर हम लोग उसको ऑपरेशन के लिए। अभी एसआरपी में सर आयुष्मान कार्ड से कुछ कोई मरीज का इलाज हुआ है कि नहीं सर? हाँ, एसआरपी हॉस्पिटल में 10-12 अभी ऑर्थोपेडिक सर्जरी आयुष्मान के तहत हुआ है और सारे लोग अच्छे हैं और अच्छी सुविधा के तहत अच्छे बेड में, अच्छे आईसीयू में, अच्छे ऑपरेशन थिएटर में उनका इलाज हुआ है। और जो हम लोग नियमित रूप में दूसरे पेशेंट के लिए करते हैं उनको भी उसी कैटेगरी में रख के करते हैं। क्या संदेश देना चाहिएगा सर? हाँ, आयुष्मान अब चूँकि एसआरपी हॉस्पिटल को ये पीएम जॉय के तहत ये 2 सुविधा मिला हुआ है, तो मैं सबको बोलूँगा कि हाँ अपना सुविधा का लाभ उठाएं और हम लोग जो है जितना भी इसमें आगे बढ़ चढ़ करके जो है इस समाज सेवा में हम लोग लगे रहेंगे। धन्यवाद सर। इसमें कैटेगरी भी है कि कौन से कैटेगरी का इलाज होगा उसमें? इसमें कैटेगरी होता है, जैसे कि अब जनरल हमारे पास लिस्ट है, कोड है। जैसे जनरल सर्जरी के लिए जैसे पीठ के थैली का पत्थर है उसके लिए अलग कैटेगरी होगा। अपेंडिसाइटिस आयुष्मान में आता है कि नहीं? आता है। अच्छा। अपेंडिसाइटिस के लिए अलग कैटेगरी होगा, हर्निया के लिए अलग होगा, हाइड्रोसिल के लिए अलग होगा। आइडियली ये सरकारी हॉस्पिटल सब जगह जो है आयुष्मान के अंतर्गत वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ लोगों को मिला हुआ है, अब उसमें हम लोग भी इसके लिए आवेदन हम लोगों ने दिया था और सारा क्राइटेरिया हम लोगों ने फुलफिल किया है और उसको जो है उन लोगों ने सब चीज़ ओके बोल के कि हम लोग को सही। आयुष्मान के अलावा उन लोगों को पेमेंट कुछ डिपॉजिट वगैरह करना पड़ेगा कि सिर्फ नहीं, आयुष्मान के अलावा उन लोग से एक पेमेंट भी नहीं लिया जाएगा। एक भी पेमेंट, यानी हम कह सकते हैं कि मतलब अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो निःशुल्क उनका इलाज हो सकता है। देखिए, आयुष्मान कार्ड है और प्लस जो रोग है उसका उनके पास प्रूफ होना चाहिए। अच्छा। जैसे कि अब हम कैसे जानेंगे कि वो अपेंडिसाइटिस है, हम कैसे जानेंगे वो कोलेसिस्टाइटिस है? केवल आयुष्मान कार्ड लेके आके हमको ये बीमारी है करके तो नहीं बोल सकते हैं ना। सबसे पहले उस बीमारी का प्रूफ होना चाहिए। यदि उनके पास सारा प्रूफ है तो प्रूफ लेकर के आते हैं, फिर हम लोग यानी पहले से जांच करा के रखें। हाँ, जांच करा के और बीमारी का जो है
डायग्नोसिस हो जाना चाहिए, फिर हम लोग उसको देते हैं। अच्छा, अभी शुरू है आपके यहाँ? हाँ, हम लोग यहाँ ऑर्थोपेडिक्स में ये शुरू है, जनरल सर्जरी में अब मिल गया है। आगे भी हम लोग जैसे ऑप्स गायनी और सबसे महत्वपूर्ण अभी यूरोलॉजी के लिए हम लोग ले रहे हैं, जिसमें डायलिसिस की भी सुविधा है, तो हम लोग उसके लिए भी आवेदन अभी डाल रहे हैं, जिससे कि गरीब यूजुअली डायलिसिस के जो मरीज है बहुत गरीब तबके के आते हैं, तो वो ज़िंदगी भर वो लोग डायलिसिस पे रहते हैं। यदि उन लोग को ये सुविधा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो हम लोग उसके लिए भी आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। अच्छा, डायलिसिस अभी नहीं है? आयुष्मान के तहत मेरे यहाँ डायलिसिस मेरे यहाँ होता है, लेकिन अभी तक आयुष्मान के तहत नहीं है। अभी हमारे यहाँ केवल ऑर्थोपेडिक्स और जनरल सर्जरी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए सर।